यीशु के पास जीवन की बातें हैं। यीशु स्वर्ग का रास्ता है। जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना उसके 3 अध्याय में जब निकोदेमस के साथ यीशु मसीह की वार्तालाप हो रही थी। निकोदेमस एक यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा ग्रंथी था। जब उससे बहस हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, तो यीशु ने उसको क्या कहा? कौन ऊंचे पर चढ़ सकता है? कौन स्वर्ग में चढ़ सकता है? वही जो स्वर्ग से आया है। जिस तरह से मूसा ने लाठी को ऊंचे पर उठाया और सांप को ऊंचे पर लटकाया, इसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और बहुतों को अपनी ओर खींच लेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मेरी क्रूस पर मृत्यु होगी, तो मैं बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। सो ये परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह के प्रेम ने हमें उसकी ओर लेकर आया है। यीशु मसीह के लव ने हमें उसके साथ जोड़ा है। जीसस क्राइस्ट के प्यार ने हमें उसकी ओर खींचा है। हम ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित लोग हैं। इसीलिए आज कुछ लोगों से लोग नफरत करते हैं, क्योंकि आप ब्लेस्ड लोग हैं। पत्थर उसी पेड़ पर लगता है जिस पर फल होता है। जेलसी उससे की जाती है जो किसी से ज्यादा खूबसूरत होता है। हालेलुया। किसी ने कहा कि आप नफरत की बातें बोलते हो। हम नफरत की बातें नहीं बोलते, हम बातें वो बोलते हैं जिससे आप नफरत करते हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और जो व्यक्ति इन वचनों को ग्रहण करता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका घर परिवार, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वायदे हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही उत्तम हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आज हमारी लाइफ में पूरी हो रही हैं। वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे ब्लेस बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित बनाऊंगा। आज आप आशीषित बने मेरे प्रियो, आप ब्लेस्ड बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित बनाना चाहता है। वो कहता है, मैं तेरे हाथों के कामों पर तुझे आशीष दूंगा, तेरे हाथों पर आशीष दूंगा। जिन हाथों से तू रोटी कमाता है उस पर आशीष होगी, जिन हाथों से तू लेबर करता है उस पर आशीष होगी, जिन हाथों से तू काम करता है उस पर आशीष होगी। आई विल मेक यू अ ब्लेस्ड पर्सन। आई विल नॉट मेक योर थिंग्स ब्लेस्ड, बट आई विल मेक यू ब्लेस्ड। मैं तेरी चीजों को ब्लेस नहीं करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तेरी चीजें खुद ही ब्लेस हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जो उसके वचन को नहीं सुनता वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और उसकी विधियों को पालना करने और सुनने में चौकसी नहीं करेगा तो बहुत सारे श्राप तुझ पर पड़ेंगे। अर्थात तू श्रापित होगा नगर में, श्रापित होगा खेत में, श्रापित होगी तेरी टोकरी, श्रापित होगी तेरी कटौती, श्रापित होगी तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गायें, तेरी भेड़, तेरी बकरियां, तेरे बच्चे। श्रापित होगा तू भीतर आते समय, श्रापित होगा तू बाहर जाते समय। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तुझको श्राप देता रहेगा और भौतर करता रहेगा और धमकी देता रहेगा, और जब तक तू मिट ना जाए और तू शीघ्र नष्ट ना हो जाए। इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ पर से फैलाकर उस समय तक तेरे पीछे लगी रहेगी जब तक तू भूमि पर अधिकारी होने के लिए जा ना रहे, और तेरा अंत हो जाएगा। यहोवा तुझको शिष्य रोग से, जवर से, दाह से, जलन से, तलवार से, झुलस से, गुर्री से मारेगा, और ये सब उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश का पीतल और तेरे पांव के तले से लोहे की भूमि लोहे की हो जाएगी। और यहोवा तेरे देश में पानी के बदले में भालू और धूल बरसाएगा, और आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर तेरे सामने से वो भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राजाओं में मारा मारा तू फिरेगा। यहां पे श्राप भी लिखे हैं, बट ये श्राप आपके लिए नहीं है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स जो बाइबल में लिखी वो आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये श्राप आपके लिए नहीं है, ये श्राप उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से ज्यादा मूल्यवान जाना है, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हल्का जाना है।
आज आप मिस्र में चले जाओ, मिस्र डेवलप नहीं हुआ, आज भी आप मिस्र में जाओ, आपको वही सारा कुछ, वही पुरानी चीजें, वही सारी चीजें आपको बेकार वहां पे मिलेगी। वो देश बड़ा ही नहीं, उस देश ने तरक्की नहीं की, क्योंकि मिस्र पर 10 वबाएं परमेश्वर की ओर से आई थी। 10 महामारियां वहां पर मूसा के द्वारा खुदा ने भेजी थी। आज भी मिस्र ब्लेस नहीं है। आप देखो, जाकर मिस्र में जाकर देखो, आप विजिट करो वहां पे। आज भी मिस्र ब्लेस नहीं है। उनकी इकॉनमी बहुत डाउन है, गरीब है। आप और भी कई देशों में जाकर देखो जिन्होंने परमेश्वर को लाइफ नहीं दिया, उसके वचन को इग्नोर किया, प्रभु के वचन के उल्ट काम किया। आज भी देखो वहां पर ब्लेसिंग नहीं है। इंडिया में ब्लेसिंग है। इंडिया के लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, इंडिया के लोगों ने प्रभु को रिस्पेक्ट दिया। जब थॉमस यहां पे आया था तो उन लोगों ने प्रभु के वचन को ऑनर दिया। हमारे भारत के लोगों ने, हम सब लोगों ने परमेश्वर के वचन को ऑनर दिया। हम इसलिए ब्लेस हैं, भारत इसलिए ब्लेस है। लेकिन आप उन लोगों को देखो जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया, डिसरिस्पेक्ट किया, वहां पे ब्लेसिंग नहीं आई बल्कि श्राप आए। लेकिन प्रभु कहता है अगर तू मेरे वचनों को मानेगा, तू मेरे वचनों को फॉलो करेगा, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। कोई तेरा सामना नहीं कर पाएगा, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, खुदा तुझे बरकत देगा। वो कहता है मैं तेरे हाथों के कामों पर तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना है कि आपको घटी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आप ब्लेस थे, ब्लेस हैं और ब्लेस ही रहेंगे। भले ही आप लेबर करने वाले लोग हैं, लेकिन आपके हाथों में प्रभु की आशीष हमेशा रहेगी। प्रभु आपके लिए हमेशा इंतजाम करेगा। वो कहता है शेरों के बच्चों को कमी होगी, घटी होगी, लेकिन मेरे भय मानने वालों को घटी नहीं होगी। मेरे प्रेम करने वालों को, खोजने वालों को घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये प्रभु है, और वो कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आज जितने भी लोग मेरे इस कलाम को जो प्रभु की ओर से मुझे दिया गया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। वो सेम प्रतिज्ञाएं जो खुदा ने नबियों की लाइफ में पूरी की है, वो सेम प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपकी लाइफ में भी पूरी करेगा। आप बस उसके रस्तों को फॉलो करते जाएं, मेहनत करें, काम करें, एफर्ट्स करें। विश्वास जो है बिना कर्म के मरा हुआ है। आप जो भी करें मेहनत से करें, लगन से करें, रात को पढ़ाई करें, बच्चे उठें, मेहनत करें, किताबें पढ़ें। आप लेबर करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बी पॉजिटिव, गो वट एवर यू डू, गो विद द पॉजिटिव वे, वट एवर, कुछ भी आप करें पूरा पॉजिटिविटी के साथ करें और आप सफलता को पाएंगे, आप उन्नति को पाएंगे, तरक्की को पाएंगे। क्योंकि नीति वचन में कहता है आलसी जो है वो एक श्राप की तरह होता है, और आलसी जो है वो अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रांग है, मजबूत है, जो व्यक्ति आलस को ठोकर मारता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। उसके खेत में उपज होगी, उसके खेत में दाने होंगे, उसके खेतों में फल होगा, उसके घरों में आशीष होगी। हालेलुया। आप मेरी लाइफ को देख सकते हैं, हालेलुया, मेरे जीवन को देख सकते हैं। मैं कभी रेस्ट नहीं करता हूं, सोना बहुत कम है, मिनिस्ट्री है, बहुत सारा मिनिस्ट्री का काम है। कल भी मैं लाइव था, आज भी लाइव हूं, सारा दिन बिजी हूं, मिनिस्ट्री के काम है, प्रार्थना है, प्रभु बड़े बड़े काम करता है, जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे काम हैं जो मिनिस्ट्री में, सेवकाई में है। सो हम सुस्त नहीं हैं। हालेलुया। हम थके हैं तो भी हम कहते हैं हम ठीक हैं। हम किसी भी हालात में हो, वी ऑलवेज प्रेज गॉड। हम हमेशा कहते हैं प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सो इसलिए आप लोग ब्लेस्ड हैं। यू आर अ ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आप ब्लेस्ड हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आप फलवंत होंगे, आप ग्रो होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। आपके लिए रूहानी और जिस्मानी दोनों बरकतें हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। कोई विपत्ति, कोई बैरियर, कोई डेविल, कोई इवल, कोई दुष्ट आत्मा आपको रोक नहीं सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस्ड हैं। प्रेज द लॉर्ड।
वो कहता है तेरे हाथों के कामों में आशीष होगी, तेरे हाथों में बरकत होगी। आज हम लोगों पर हाथ रखते हैं, क्यों? क्योंकि इन हाथों में आशीष है। और जब लोगों पर हाथ रखे जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, ब्लेस हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं, क्योंकि इन हाथों में आशीष है। मरकुस उसके 16 अध्याय में जीसस ने कहा तुम रोगियों पर हाथ रखो। वाई यू ले योर हैंड अपॉन द सिक पीपल, बिकॉज इन योर हैंड्स देयर इज अ पावर ऑफ गॉड। क्योंकि आपके हाथों में प्रभु की सामर्थ है। पौलुस तिमोथियुस को कहता है जल्दी जल्दी किसी पर हाथ ना रख, मतलब उसको पास्टर ना बना, अभिषेक ना कर। व्हाई? बिकॉज इन योर हैंड्स पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ तेरे हाथों में है और तेरे हाथों में बरकत है, आशीष है। यीशु ने कोड़ियों को छुआ, वो शुद्ध हो गए। उसने लंगड़ों को उठाया, वो खड़े हो गए। यीशु मसीह ने जहां भी हाथ लगाया वहां पे बरकत आ गई। 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों का पेट भर गया। यीशु ने तूफान की ओर हाथ किया, तूफान थम गए, शांत हो गए, अंधेरियां चली गई। यीशु ने मुर्दों को छुआ, मुर्दे जाग गए। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि यीशु के हाथ में बरकत है और उसके लोगों के हाथ में भी आशीष है। हालेलुया। ये हाथ सामर्थी हाथ है। आपके हाथ बरकत वाले हाथ हैं। जिन हाथों से मेरी बहन रोटियां पकाती हैं उन हाथों में आशीष है और वो हाथ ब्लेस हैं, उसमें घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे जब रोटी खाएंगे, वो रोटी खाएंगे जब आपके बच्चे कभी भी कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो परमेश्वर उनको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिन हाथों से आप लेबर करते हैं, कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु उन हाथों के द्वारा आशीष देगा। जो खाना आप बना के संगत को, कलीसिया को, चर्च को खिलाते हैं, चर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ब्लेस हाथों से बना रहे हैं। जिन हाथों से आप काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कारपेट बिछाते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, मीडिया ऑपरेट करते हैं, जिन हाथों से आप काम कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं इन हाथों में आशीष है और लोग इन हाथों से आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आपको ब्लेस करता हूं, आपके घराने को ब्लेस करता हूं, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं। भले ही आपकी परिस्थिति आज कुछ भी हो, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारी से बाहर आ रहे हैं, आप समस्या से बाहर आ रहे हैं, आप गरीबी से, श्रापों से, कर्जों से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हर प्रकार के बंधनों से बाहर आ रहे हैं, आप शैतानों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोणों से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, शाइन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आशीषित कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सताव के बाद रिवाइवल है, प्रॉब्लम के बाद छुटकारा है, समस्या के बाद समाधान है। परमेश्वर आपके लिए बड़े उपाय, बड़े इंतजाम रखे हुए हैं और आप शाइन होंगे, शाइन होंगे, शाइन होंगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने आशीष पाई है। दिस इज द गॉड प्रॉमिस, ये परमेश्वर का वायदा है। इट इज द कवेनेंट ऑफ गॉड, ये प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा है कि आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीषित करूंगा। तू ऊपर था और ऊपर ही रहेगा, तू ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, कोई तुझे नीचा नहीं कर सकता है। बाइबल कहती है यूसुफ जहां भी गया आशीष वहां थी, मूसा जहां भी गया आशीष वहां थी, शिमशोन जहां भी गया आशीष वहां थी, दाऊद जहां भी गया आशीष वहां थी, डैनियल पराए देश में बेबीलोन में भी आशीषित था, उसके हाथों में बरकत थी। आज खुदा आपको भी वैसे ही बरकत देगा, आज खुदा आपको भी वैसे ही इस्तेमाल करेगा। लोग आपको याद करेंगे, लोग आपको मेमोराइज करेंगे, कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति ब्लेस्ड व्यक्ति है, वो आशीषित व्यक्ति है। यस, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, वो ब्लेस्ड बहन है, वो ब्लेस्ड भाई है। हालेलुया। अब इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। खुदा की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का फेवर यहां पे है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके बीच में कार्य कर रही है। और आज जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिविटी आ सकती है, बुरे विचार किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। अगर वो मूसा को पकड़ सकते हैं, नूह को पकड़ सकते हैं, बुरे विचार दाऊद के या शिमशोन की लाइफ में आ सकते हैं। इफ एज ए प्रॉफिट दे कैन do sin, then devil can attack on your life as well.
शैतान आपकी लाइफ में भी अटैक कर सकता है, लेकिन इस बात को याद रखें, परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, विश्वास करें, ट्रस्ट करें, भरोसा करें, और परमेश्वर आज रात कुछ बड़ा करेगा। आज रात खुदा आपको आशीषित करेगा, आपकी रिपोर्ट्स चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर का बड़ा फेवर होगा यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। आप चमकेंगे, 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 यीशु मसीह के नाम में चमकेंगे। हालेलुया। तैयार हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ मेरे यहोवा परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। पिता, अपनी अनॉइंटिंग को भेजें, भेजें, भेजें खुदा। जितने भी लोग प्रभु इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।